भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया एक ऐसा मैच जिसमें पूरी दुनिया ने देखा था सहवाग और गांगुली का वो खौफनाक दिल दहला देने वाला बदला जो भारत ने इंग्लैंड से लिया था। उस मैच में जब टॉस हारकर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने उतरी तो टीम इंडिया की शुरुआत बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि आशीष नेहरा ने तबाही मचाते हुए महज 7 रनों के स्कोर पर ही इंग्लैंड को 2 बड़े झटके दे डाले थे। लेकिन फिर यहां से इंग्लैंड ने ना सिर्फ अपने पारी को संभाला बल्कि इंग्लैंड के स्कोर को 270 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक भी पहुंचा दिया था। और तब इंग्लैंड की टीम ऐसा मान रही थी कि 270 रन उनके लिए काफी है इस मैच को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि इतिहास भी ये बता रहा था कि उस समय तक भारत ने इंग्लैंड के सामने एक बार भी 270 प्लस का टारगेट कभी चेज नहीं किया था। लेकिन शायद तब इंग्लैंड इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि अब मैदान पर सहवाग और गांगुली के नाम का एक ऐसा तूफान आने वाला है जिस तूफान में अंग्रेजों का साम्राज्य तहस नहस और निस्ते नबूद हो जाने वाला था। दोस्तों, सहवाग और गांगुली का वो दिल दहला देने वाला बदला का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो पे एक लाइक देकर हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए मैं सदा आप सभी दोस्तों का आभारी रहूंगा। इंग्लैंड के 270 रनों के जवाबी कार्रवाई में सहवाग और गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, जहां शुरुआत में तो इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी संयम और समझदारी से खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन कोई भी गेंदबाज सहवाग को आखिर कब तक शांत रख सकता था। पारी के 5वें ओवर में सहवाग ने गोली की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज धमाके की शुरुआत कर दी थी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के खाते में बगैर कोई विकेट खोए 30 रन आ चुके थे और फिर 7वें ओवर में भी सहवाग के बल्ले से तीर की तरह सीधा निकला ये शॉट 4 रन सहवाग के खाते में और जोड़ गई। अभी तो सहवाग ने अंग्रेजी गेंदबाजों को सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया था, लेकिन अंग्रेजी खिलाड़ी तो अभी से ही टेंशन में दिखने लगे थे। और फिर सहवाग ने उसकी अगली ही गेंद पर एक और जोरदार प्रहार कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज बैक टू बैक दूसरा चौका भी जड़ डाला। Very fine, and it will go all the way. Over the top and wide of third man and over the boundary. That's it. What an over. 12 runs off the over for India. It's 57 without loss. That's gone through. यहां सहवाग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रनों तक पहुंचा दिया था। साथ ही सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। Hasn't helped. Same end result. Well. Edged over slip. There's no third man. That's fine. He's very wide. यहाँ अंग्रेजी कप्तान ने अपने सारे अनुभव लगा दिए थे। इंग्लैंड के कप्तान ने अब तक 5-6 अलग अलग गेंदबाजों को आजमा करके देख लिया था, लेकिन आज सहवाग किसी भी बॉलर को बकसने के मूड में नहीं थे। Inside edge. Still no luck as far as England are concerned. It's going to be one of those days for England. That's in the air and in the gap as well. Just nonchalantly put away. Oh, the reverse sweep again. He plays the pole. Again powerfully struck. Another boundary.
Lovely shot. He generates tremendous power when he plays the shot of the back foot. Great work with the wrist. That's gone. Just falling short of the ropes. सहवाग ने अंग्रेजों के खेमे में पूरी तरह से हलचल मचा करके रख दिया था। अब तक 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने बिना कोई विकेट खोए 135 रन भी बना लिए थे। और इंग्लैंड के लिए समस्या अब और भी इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि दूसरी छोर से अब दादा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। England Sehwag finds the gap and it goes all the way. यहाँ सहवाग ने तो पूरी ताकत से गेंद को हवा में उठाकर मारा था। हालांकि गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तूफानी चौके के साथ ही सहवाग ने अपना तूफानी शतक भी पूरा कर लिया था। Straight down the ground, that's gone a long way. It will go all the way. Well, it hasn't kept him cool for long. Made that into a full toss. Dispatched it easily. Now that has blown past Skip as well. And another boundary. Well, when things aren't going your way, they just keep on going away from you. No ball is the call, and it's gone for 4. Could have been a wicket off the previous delivery. Instead, 9 runs off 2 deliveries. That pass now to Tariq again. He has to get up and chase now. 3 runs to Ganguly now. Sehwag says 2, but that still brings up Ganguly's 50. Paul Allen had Ravi Shastri with him before. Couldn't take. Chipped this in the air, but didn't time it well enough. Oh, did he? Yes, he did. I thought Trescothick had a chance there. Out, gone. Simple. 192 के स्कोर पर सहवाग के रूप में भारत को पहला झटका लगता है, लेकिन जाने से पहले सहवाग ने 126 रनों की कमाल लाजवाब पारी खेलकर इंग्लैंड को इस मैच में काफी पीछे ढकेल करके रख दिया था। अब यहां से भारत को जीत के मुकाम तक ले जाने का जिम्मा लक्ष्मण और गांगुली के कंधों पर था। हालांकि यहाँ लक्ष्मण ज्यादा देर तक दादा का साथ नहीं निभा पाते हैं और तब गांगुली का साथ देने सचिन तेंदुलकर मैदान पर आते हैं। Here's Hogarth. Good evening, Mr. Tendulkar. यहाँ जब तक सहवाग क्रीज पर थे तब तक दादा ने तो बड़ी ही शांति के साथ बल्लेबाजी करी थी, लेकिन अब इंग्लैंड को एक और तूफान झेलना था जो सौरभ गांगुली के बल्ले से आने वाली थी। And the pull this time. Another boundary, consecutive boundaries here for the Indian captain. No runs. Third boundary of the over, and that was a controlled look shot. Lovely shot. He's found the gap. Another boundary. So no joy for Paddock whatsoever. That's 6. That's a monster hit. And what a way to bring up his 1900 in one-day internationals. यहाँ अंग्रेजी गेंदबाजों की धागे खोल पिटाई करते हुए दादा ने अपना दमदार शतक भी पूरा कर लिया था, साथ ही भारत को जीत के दरवाजे पर भी ला करके खड़ा कर दिया था। And again,
He'll get a boundary this time. That is huge. What a hit. दादा के इस गगनचुंबी छक्के के बाद अब भारत को जीत के लिए मात्र 4 रनों की दरकार रह गई थी, जिसे दादा ने अपने स्टाइल में ही गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेजा और इस विजयी चौके के साथ ही भारत ने 8 विकेट से अंग्रेजों को हार के मजे चखा दिए। तो हिंदुस्तान की आन बान और शान सहवाग और गांगुली की इस शतकीय पारी के नाम इस वीडियो पर लाइक की बौछार कर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही बेहतरीन मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।